अगर तुम 13 से लेके 19 साल के बीच में आते हो तो ये जो सारे तुम्हारे साल है ना, ये तुमको बना भी सकती हैं और बिगाड़ भी सकती है अगर तुम इन सारे साल को ऐसे ही वेस्ट कर दो। और देखो, इस वाले वीडियो में ना हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं टीनेज लव के बारे में। टीनेज डेटिंग, टीनेज लव, टीनेज क्रश, इन सारी चीज़ों के बारे में। क्योंकि देखो, मैं भी और आप सब भी कभी ना कभी तो टीनेजर तो रहे होंगे, 13 से लेके 19 साल, और इवन तो होंगे भी अभी। तो ये जो वीडियो है ना, इन सारी चीज़ों को जानना तुमको बहुत ज़रूरी है अबाउट टीनेज लव। तो शुरू करते हैं। तो देखो, लाइफ को लेके ना एक पिरामिड है। हायरार्की के हिसाब से सबसे नीचे आएगा तुम्हारा खाना पीना, फूड, शेल्टर। फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे तो तुम्हारा आएगा क्या, लाइफस्टाइल, कि तुम कैसे मतलब जीते हो अच्छे से। तुम्हारे घर में PS5 है कि नहीं, तुम्हारे घर में वो 55 इंच का सैमसंग का टीवी है कि नहीं, लाइफस्टाइल के ऊपर आता है। और सबसे ऊपर आता है क्या, वो है लाइफ पार्टनर, सबसे ऊपर। देख रहे हो। और देखो, अगर तुम सबसे पहले घर का छत बना दोगे, घर का नींव बनाने से पहले, तो क्या वो घर रहेगा? वैसे ही। और अगर तुम अपना बेस स्ट्रॉन्ग नहीं करोगे, बेस स्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है, अपना रैशनल थिंकिंग को डेवलप करना, अपना लॉजिकल थिंकिंग को डेवलप करना, अपना जो क्वालिटी है ना, क्वांटिटेटिव लॉजिकल थिंकिंग, उसको तुम अगर डेवलप नहीं करोगे और डायरेक्टली अगर तुम लव में घुस जाओगे, तो भाई तुम फंस जाओगे, जो कि ऑलमोस्ट 99% लोग करते हैं। और देखो, अगर तुम टीनेज लव में जा रहे हो ना, तो इसमें ना तुम्हारा दो हाल हो सकता है। एक तो है बढ़िया, दूसरा है खराब। क्योंकि लव ना एक दो धारी वाली तलवार है। मतलब एक धार यहाँ पे, एक धार यहाँ पे, जो कि तुमको बना भी सकता है, तुमको बिगाड़ भी सकता है। पर हाँ देखो, मैं हमेशा अच्छी चीज़ों के बारे में ही बातें करूँगा, ना कि बुरी चीज़ें। लोग जो कहते हैं ना कि भाई मत क्या करो प्यार, टीनेज लव में सिर्फ बैठ के सिर्फ पढ़ाई 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 करो। मैं भी कभी कभी कहूँगा कि भाई पढ़ाई करो, पर अगर तुम पढ़ते हो ना, इट इज़ योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि तुम थोड़ा बहुत तो जा सकते हो, थोड़ा बहुत, समझ रहे हो। क्योंकि ये जानना जरूरी है। क्योंकि देखो, आजकल की दुनिया तुमको तो खुद पता ही होगी कि भाई कितनी बेकार हो गई है, कितनी बर्बाद हो गई, कितनी डीजेनरेट हो गई है, तुमको तो पता ही होगा। तो उन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए ना तुमको जानना पड़ेगा लड़कियों के बारे में, लड़कों के बारे में, माइंडसेट के बारे में। और क्या है, वो है साइकोलॉजी लोग का, कि भाई लोगों की मेंटालिटी कैसी है, लोग कैसे काम करते हैं, उनका दिमाग कैसा काम करता है, तुमको जानना पड़ेगा पहले। और देखो, जो जो लड़के होते हैं इन जनरल, या फिर जो लड़कियां होती है, वो सभी सेम नहीं होते। देखो, जो लड़के होते हैं क्या वो सभी सेम होते हैं? ऑब्वियसली नहीं। तो वैसे ही जो लड़कियां होती हैं वो भी सब कुछ सेम नहीं होती। और अगर तुम डेटिंग लाइन में जा रहे हो, समझ रहे हो, अगर तुम किसी से प्यार करने वाले हो या फिर कर रहे हो एक तरफा, या फिर करोगे आगे जाके, इस वीडियो को तुमको देखना जरूरी है। ये तुम्हारे काम में ही आएगा इन फ्यूचर। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा सबसे पहला तो मैं बोल चुका हूँ कि भाई तुम्हारा जो पिरामिड, जो हायरार्की है, तुमको सबसे पहले अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा पैसे को लेके। और देखो, इन जनरल जब तुम्हारी नौकरी नहीं लग जाती है, फिर तुम कमा धमा नहीं रहते हो, तो उस टाइम तक तो पैसा इतना ज़्यादा आता नहीं होगा। तो तुमको क्या डेवलप करना है, अपनी पर्सनालिटी नंबर 1। सेकेंड है तुम्हारा माइंडसेट, कि तुम्हारा माइंडसेट कितना है, तुम्हारा ह्यूमर कितना स्ट्रॉन्ग है। देन थर्ड है भाई कॉन्फिडेंस, कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस कितना है। और देखो, इस चीज़ को लेके ना मैं तुमको एक रिसेंट में एक स्टोरी हुआ है, मतलब स्टोरी तो नहीं, एक घटना हुआ है, मैं बोलता हूँ। मेरा छोटा भाई, उसका एक दोस्त है, उसका नाम नहीं मैं बोलूँगा यहाँ पे। तो वो एक लड़की से प्यार करता था एक तरफा, पर उसके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, तो वो नहीं बोल पाया पूरा। मतलब क्या, उसका 10th क्लास खत्म हो गया, फिर वो नहीं बोल पाया, और अभी वो उसे एक तरफा प्यार करता है। पर वो जो लड़की है, वो तो एक छपरी लड़की है ऑब्वियसली। तो वो एक छपरी लड़के से वो पड़ गई। तो ये देख के भाई ये बंदा पूरा बौखला गया है, एकदम भेकी भेकी बातें कर रहा है अभी, मतलब पूरा पागल हो गया है। पर इन द फर्स्ट स्टेप
इन दी फर्स्ट सिनेरियो गलती उस लड़के की थी, जो क्या मेरे छोटे भाई के दोस्त की, उसकी गलती थी या फिर था, उसका गलती था, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस नहीं था तो वो बोल नहीं पाया। तो देखो यहाँ पर मैंने लगा दिया होगा लिंक, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया होगा मेरे कॉन्फिडेंस वाले वीडियो का, जाके उसको अच्छे से देखना, तभी जाके तुम समझ पाओगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ कॉन्फिडेंस के बारे में और वो क्यों होना चाहिए। और देखो आगे बढ़ते हैं, और हमारा उसके बाद वाला जो स्टेप या फिर जो टिप है जो कि तुमको सुनना चाहिए। देखो मैंने अपने कॉलेज में बहुतों को देखा है भाई, जो उनका जो रिलेशनशिप है ना वो 1 साल तक भी नहीं टिक पाता है, और वो इन जनरल टॉक्सिक रिलेशनशिप में ही आ जाते हैं, क्योंकि वो मैनिपुलेशन को नहीं ठीक से समझ पा रहे, लड़के का हुआ लड़की का हुआ, वो मैनिपुलेशन को ठीक से जान नहीं पा रहे, वो जान नहीं पा रहे कि सामने वाला कहना क्या चाहता है, उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग एकदम जीरो लेवल की डेवलप है, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, ये सारे प्रॉब्लम है। तो अगर ये सारे प्रॉब्लम तुम भी लाओगे क्या, वो है मिसअंडरस्टैंडिंग, कम्युनिकेशन गैप, अगर तुम ये 2 चीज़ों को लाओगे तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगा आगे। और अगर तुम एक रिलेशनशिप में हो, समझ रहे हो, इन सारी चीज़ों को तुमको कंसिडर करना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। प्यार ना एक बड़ी अच्छी चीज़ है। तो जो हम जब छोटे बच्चे होते हैं हमारे अंदर मतलब क्या वो डेवलप नहीं होता, उसे कहते हैं मैच्योरिटी। तो तुम्हारे अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी भी होनी चाहिए सामने वाले को लेके, कि सामने वाले का फीलिंग्स कैसे है, उसके इमोशन कैसे हैं, उसका अंडरस्टैंडिंग कितना लेवल का डेवलप हुआ है, उसका क्यूएलटी कितना डेवलप हुआ है, क्वांटिटेटिव लॉजिकल थिंकिंग कितना डेवलप हुआ है, उसको भी तुमको समझना पड़ेगा, तभी जाके तुम कर सकते हो। और देखो तुमको सही में एक लड़की को पटाना है या फिर इन जनरल पटाना है, तो देखो यहाँ से 2 चीज़ें आती हैं। सबसे पहले तुमको उस लड़की को पटाना है, जो कि बहुत मुश्किल है और शायद से इम्पॉसिबल है, और हो सकता है तुमको लड़की पटाना है, जो कि ऑब्वियसली बहुत इजी है। अगर दूसरा वाला तुमको चाहिए तो तुम कर सकते हो बड़े आराम से, पर पहला वाला थोड़ा सा मुश्किल है। और देखो मेरे को लगता है मैंने वो वाला वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया होगा लव को लेके, मतलब पटाते कैसे हैं वगैरह वगैरह, तो जाओ और जाके उस वीडियो को देखो अगर तुम चाहते हो देखना। तो भाई लास्ट में मेरे को पता है अब तक 100% बंदे चले गए होंगे, 0.1% बंदे जो कि मेरे लॉयल ऑडियंस है वो अभी तक यहाँ तक होंगे, मेरे को पता है अच्छे से। और देखो लव ना बड़ी मिस्टीरियस चीज़ें हैं, मिस्टीरियस चीज़ें इसमें आते हैं, बहुत ही खतरनाक खतरनाक चीज़ें इसमें आती है प्यार के अंदर। प्यार ऑब्वियसली 3 तरह के होते हैं, 2 का मेरे को पता है, 1 का मेरे को नहीं पता। 2 का मैं बोल देता हूँ, जो कि है पहला तो है दोस्तों से प्यार, पेरेंट्स से प्यार, फैमिली वालों से प्यार, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जाते हैं। दूसरा आता है क्या, लाइफ पार्टनर जो तुम्हारा है उससे प्यार। जो पहला वाला जो मैंने बोला फ्रेंड्स एंड फैमिली वाला, वो वाला बहुत इजी है। जो सेकंड वाला है वो वाला बहुत मतलब क्या मुश्किल है समझना कि भाई कैसा है सामने वाला बंदा, अच्छा है क्या, कि सामने वाला बंदा वो प्ले बॉय तो नहीं है, ये ऐसा वैसा नहीं है, सामने वाला मैनिपुलेशन तो नहीं कर रहा है मेरे साथ, सामने वाला ऐसा तो नहीं है वैसा तो नहीं है। तो अगर तुमको वो सब चीज़ें सब जाननी है, तो अगर मैं अपने चैनल में मैनिपुलेशन वाला वीडियो अगर कुछ अपलोड करके रखा हूँगा, सर्च करना मैनिपुलेशन रोहित AFK ऑफिशियल, आ जाएगा वीडियो। अगर मैं किया होऊंगा इन फ्यूचर, जो कि मैं ऑब्वियसली करने वाला हूँ 1-2 महीने के अंदर, समझ रहे हो, तो जाओ जाके देखो। अगर ये चैनल तुमको बहुत ही अच्छा लग रहा है अभी तक, भाई कर दो सब्सक्राइब। कौन कह रहा है, क्यों बैठे हो अभी तक, समझ रहे हो, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय होगा, भौरी करेगा कब, और तुम मेरे को सब्सक्राइब करोगे कब हैं।